तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे केस नंबर 2 ले रहा हूँ मैं। पहले केस में हमने लिया था ए पॉजिटिव डी निगेटिव लिया था। अब क्या ले रहा हूँ मैं कि ए भी निगेटिव ले लिया और डी भी निगेटिव ले लिया, तो क्या इस एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी ये देखते हैं, ठीक है। तो चलो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एफ एक्स को लिखता हूँ, फिर से एक बार देखते हैं कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। इस एफ एक्स को लिखा ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a, ये लिख दिया हमने। अब a मेरा क्या है, निगेटिव है। अगर a निगेटिव है और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे किसी पॉजिटिव संख्या में तो वो भी निगेटिव हो जाएगी। और देखिए d हमारा क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव मिला के प्लस, बट a फिर से निगेटिव है तो ये भी निगेटिव, तो निगेटिव नंबर माइनस निगेटिव नंबर निगेटिव ही आएगी। और दूसरा केस ये मैं बताऊं, चलो एक केस मैं ये लेता हूं। मान लीजिए आपका a यहाँ पे पॉजिटिव, ये निगेटिव है, राइट। a क्या आपका निगेटिव, तो मैंने माइनस a ले लिया इसको। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या, इस पूरे वाले की मिनिमम वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, यही हो सकती है ना। तो अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 0 ही ले लिया, मैं 0 ले लिया, तो भी ये क्या आएगा, d माइनस डी, और ये 4 ऑफ माइनस a ले लिया हमने। ध्यान दीजिए तो क्या आ गया, देखो ये माइनस माइनस मिला के प्लस हो गया, और इधर वाली फिर से ये संख्या क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो कुछ भी कर लीजिए आप, इस केस में एफ एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, निगेटिव। तब आप लिख सकते हैं दैन एफ एक्स इज निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब आप इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं, दैन एफ एक्स इज ऑलवेज निगेटिव। एफ एक्स ऑलवेज कैसा होगा बच्चों, इट्स निगेटिव होगा, ठीक है ना। अब कोई भी आप वैल्यू लीजिए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, निगेटिव आने वाली है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, अगर मैं ऐसा है अपने पास, यहां तक तो हमने सीख लिया। अब इसको डायग्राम के थ्रू सीखते हैं कि क्या हो सकता है, इसका डायग्राम कैसे दिखेगा, ठीक है ना। चलिए अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो देखिए, अब फिर से ध्यान करिए, मैंने क्या बताया था कि जब आपका a निगेटिव होगा तो हमारा जो माउथ होगा पैराबोला का कहाँ जाएगा, डाउन जाएगा, तो डाउन जा रहा है। लेकिन इसकी वैल्यू जो y, एफ एक्स मीन्स वॉट, वाई, एफ एक्स मीन्स वॉट, वाई, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 से कम आ रही। 0 से कम मतलब y कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो इसका कुछ माउथ कुछ ऐसे हो जाएगा। इस पैराबोला का जो शेप होगा बच्चों, कुछ इस तरीके से इसका शेप बनेगा, ठीक है ना। ऐसे डाउन कुछ शेप इसका बनेगा, ठीक है। एक मिनट, इसको ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन कट रहा था, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। अगर ये मैं बनाऊं तो इसका कुछ डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ये पैराबोला कुछ नीचे की तरफ बनेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया a की वैल्यू क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव के केस में पैराबोला नीचे बनेगा। और ये पूरी एफ एक्स का मतलब y कहाँ जा रही, 0 से छोटी, मतलब नीचे की तरफ होगी, ठीक है। ओके, अब इसकी बात करें हम लोग, तो ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे ऐसे नीचे से चलते आ रहा है ना, नीचे से चलते चलते यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद फिर से नीचे चली जा रही है। तो अगर मैं ये बात करूँ तो ये इसका क्या है, वर्टेक्स, तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो ये मान लीजिए यही आपका क्या है, वर्टेक्स है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस का d अपॉन 4a, ये आपके क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब ये वाली वैल्यू क्या आपकी y है, और ये वाली वैल्यू इतनी सारी क्या है आपकी x है, ठीक है। तो अब बताइए आप, इसकी रेंज क्या होगी, सभी लोग बताएं रेंज। अभी फिर से मैंने बताया था, रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं रेंज, इसकी रेंज लिखना चाहूं तो अगर आप इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, क्योंकि नीचे जाते हैं तो कम होती है, ऊपर आते हैं तो वैल्यू बढ़ती है। तो मिनिमम वैल्यू क्या लिखेंगे आप, इन्फिनिटी। बट कौन सी इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि निगेटिव y की तरफ जा रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी हो गया। और मैक्सिमम y की वैल्यू कितनी है, देखिए इतनी ही मैक्सिमम y की वैल्यू है। तो y यहां से कितना है, माइनस का d अपॉन 4a, और इस पर क्लोज, क्योंकि ये वैल्यू ले रहा है, तो ये कहलाएगी इसकी रेंज। क्लियर हो रही है मेरी बात। और आपसे पूछा जा सकता है कि इस केस में ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, d की क्या है मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी, माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू इतना ही। आप देखिए ऐसे पैराबोला आपको जो जा रहा है यहाँ से, ऐसे जाते जाते एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद फिर से ये चला गया नीचे, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी है, इतनी है।
तो आपसे पूछा जाएगा कि ये हाइट किस पे मिलेगी, मैक्सिमम हाइट इस पैराबोला का किस इनपुट पे मिलेगा, किस x की वैल्यू के लिए मिलेगा, तो वो x की वैल्यू क्या ये है, तो लिखेंगे आप मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो ये आपका हमारा हमने देखा दूसरा केस। पहले केस हमने क्या करा कि a को पॉजिटिव किया था, d को निगेटिव किया था। दूसरे में हमने क्या करा, a को भी निगेटिव कर दिया, d को तो निगेटिव था ही हमारा। तो इसके हिसाब से हमने देखा कि इसके ग्राफ का कैसा नेचर चेंज हो रहा है, रेंज हमने निकाल लिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब अपन लोग थर्ड केस लेंगे और इस थर्ड केस में देखेंगे फिर से चेंजेस करके कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड केस में मैं क्या कर रहा हूं, देखिए अब a तो मेरा पॉजिटिव एक बार ले चुका हूं, एक बार नेगेटिव ले चुका हूं। अब क्या करते हैं, a को पॉजिटिव कर लेते हैं और d को जीरो करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए अब केस नंबर थर्ड लेता हूं मैं, केस नंबर थ्री। इसमें क्या, अगर मान लीजिए a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लूं मैं, और ये सारी पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, आपको तैयार रहना है। a की वैल्यू मैंने ले ली 0 से बड़ी, और अब मैं d को 0 ले लेता हूं, तो देखो क्या होता है। अगर मैं इसमें पुट करेंगे बच्चों, देखिए अगर मैं dan fx क्या होगा बताओ, अगर मैं a की वैल्यू 0 से बड़ी ले ली, a की वैल्यू क्या ले ली, 0 से बड़ी ले ली, और d 0 ले लिया, तो ये तो पूरा 0 हो गया। देखो अगर मैं fx लिख देता हूं, यहां पे a है ब्रैकेट में x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस का d अपॉन 4a। ठीक है, a की गारंटी है कि a पॉजिटिव लेंगे सर हमेशा, लेकिन d 0 ले लिया तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि d ही 0 हो गया। अब ये वाली वैल्यू की बात करेंगे, तो ये वाली वैल्यू अगर a पॉजिटिव ले लिया तो इसके दो चांसेस हो सकते हैं। a तो पॉजिटिव ही है, a पॉजिटिव है बच्चों, a पॉजिटिव है तो, और इस ये वाली भी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। देखिए ये किसी चीज का स्क्वायर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता। अब a भी पॉजिटिव, तो या इसका आंसर पॉजिटिव आ सकता है। और दूसरा केस क्या होगा, अगर ये 0 हो गया यहाँ पे, तो a कोई भी नंबर हो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू कोई भी नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब fx 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको अपन लोग करेंगे दैन fx इज ग्रेटर देन 0, और 0 भी आ सकता है, लेकिन 0 किस पे आएगा, जब x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a हो। इसका मतलब वर्टेक्स पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए तो आप लोग लिखेंगे क्या कि fx इज पॉजिटिव, fx तो पॉजिटिव होगा हमेशा, fx इज पॉजिटिव बट मीन्स fx इज पॉजिटिव फॉर ऑल x, सभी x के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक्सेप्ट किस पॉइंट के लिए, एक्सेप्ट एट वर्टेक्स fx इज इक्वल टू 0। एट वर्टेक्स पे fx क्या हो जाएगा, 0। जैसे वर्टेक्स का मतलब क्यों, क्योंकि अगर x के जगह पे आप पुट करोगे क्या, माइनस बी अपॉन 2a अगर आपने पुट करा यहाँ पे x के जगह पे, जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया इसको। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फंक्शन है, जो रेंज है, वो क्या हो रहा है, 0 भी आ रहा है, 0 से बड़ी भी वैल्यू दे रहा है। ओके, अच्छा ये बताओ, गेस करो, a क्या है, 0 से बड़ा है। जब a 0 से बड़ा है तो क्या होगा, उसका जो माउथ बनेगा पैराबोला का, वो अपवर्ड बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। तो बना के देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके माउथ को बनाऊं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पैराबोला है अपने पास, मीन्स एक एक्सिस है हमारे पास। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फंक्शन मीन्स y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, मतलब 0 से तो स्टार्ट करोगे आप और इसको ऊपर तक ले जाएंगे, तो कुछ ऐसे जाओगे आप, इस पैराबोला की वैल्यू कुछ ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बढ़ेगी, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा। तो अब इसकी रेंज बताइए क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, कौन बताएगा। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, यहाँ पे देखिए रेंज, तो रेंज क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो 0 से लेके, ध्यान दीजिए, 0 से लेके वैल्यू कहां तक जा रही है, ऐसे बढ़ता जा रहा है अप टू इन्फिनिटी तक। तो आप लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी, कब के लिए,
जब आपका क्या हो, ए जो हो 0 से बड़ा हो और डी क्या हो, इक्वल टू 0 हो। मेरी बात क्लियर हो रही है। थर्ड केस हमने देखा तो इसका रेंज भी देखा, ग्राफ भी देखा, और ए और डी को चेंज करने में फंक्शंस का रेंज चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है उसको हमने देखा। ठीक है, अब थोड़ा और इसको ट्विस्ट करके देखते हैं कि क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अभी मैंने a ग्रेटर देन 0 लिया था और d इक्वल टू 0 ले लिया। अब d को भी ग्रेटर देन 0 लेके देखते हैं कि फिर क्या होता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए अब मैं केस नंबर 4 लेता हूं। थर्ड में हमने लिया था कि a ग्रेटर देन 0 हो और d इक्वल टू 0, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इफ a ग्रेटर देन 0 एंड d को भी ग्रेटर देन 0 ले लिया। तो देखो क्या होगा, जब a ग्रेटर देन 0 है बच्चों और d भी ग्रेटर देन 0, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? याद करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा कि जब b स्क्वायर, d क्या है एक्चुअली, d क्या है बताओ, d क्या है आपका? अगर मैं d की बात करूं तो d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। याद करिए जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 से बड़ा होता है तो रियल रूट आता है। याद करिए, है कि नहीं? डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो रियल रूट होगा, तो रियल रूट के मतलब 2 रूट्स होंगे। ठीक है ना, तो मैं इसको लिख देता हूं वो वाला पुराना वाला कॉन्सेप्ट यूज करके। यहां पे अगर ये a भी 0 से बड़ा हो और d भी 0 से बड़ा हो तो क्या लिखोगे आप, देन तब इस fx के, देन fx हैज 2 रियल रूट, 2 रियल रूट होंगे। अच्छा, 2 रियल रूट्स, लेट्स अल्फा एंड बीटा, लेट्स अल्फा एंड बीटा। अच्छा, ये हमने बोल दिया 2 रियल रूट्स। रियल रूट्स को पहचानोगे कैसे? ग्राफ से। जब हम रियल रूट्स की बात करते हैं तो देखेंगे कि ग्राफ हमारा जो है, क्योंकि हमारे ग्राफ में वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है, तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 रूट्स हैं, मतलब 2 पॉइंट्स पे कट करेंगे, एक अल्फा और बीटा। और आपको ये भी पता है कि जब वो रियल नंबर है तो वो एक ऑर्डर में चलेगा, तो कोई भी या तो अल्फा छोटा हो सकता है बीटा से या बीटा छोटा हो सकता है अल्फा से। तो मान लेते हैं यहाँ पे, क्यों मैं बोल रहा हूँ, एक बार ग्राफ के थ्रू सीखेंगे। यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया लेटेस्ट वेयर अल्फा लेस देन बीटा, मैंने मान लिया। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मैंने बताया आपको। देखिए इस तरीके से मैंने लिया। अब ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो अब इसके 2 रियल रूट्स होंगे, मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो कुछ इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा बच्चों। कट करने का मतलब ये वाला जो पॉइंट है, अल्फा ले दिया मैंने, इसको बीटा दे दिया। आप इसको बीटा दे सकते हैं, इसको अल्फा दे सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। लेकिन अगर नंबर लाइन पे तो जो पहले आएगा वो छोटा होगा, जो बाद में आएगा इससे वो बड़ा होगा। इतनी बात मेरी क्लियर हो रही है सभी को? चलिए अब यहाँ पे रेंज आप कैसे बताओगे? रेंज बताने के लिए आप फंस गए आप। ठीक है, इससे पहले हमें एक यूनिक पॉइंट मिलता था, लेकिन यहाँ पे कर्व का पोजीशन चेंज हो रहा है। देखिए कैसे चेंज हो रहा है। अगर आप एक्स एक्सिस, ये क्या आपका एक्स एक्सिस ना, तो और इधर क्या है, माइनस ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर आप इधर जाते हैं तो माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर जाते हैं तो प्लस का इन्फिनिटी होता है कि नहीं होता है? अच्छा, तो अगर मैं ये बोलूं कि ये जो एफ एक्स मेरा है, ये जो एफ एक्स मेरा है, ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब ऊपर हो रहा है। देखिए एफ एक्स मेरा ऊपर है, यहाँ तक ऊपर है। कहाँ से कहाँ तक? जब मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक पुट करूंगा। व्हेन इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, इफ कब, इफ जो x हमारा होगा वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा। अगर आप माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक आते हैं तो देखिए x आपका कहां है, ऊपर की तरफ है, एफ एक्स की वैल्यू ऊपर होगी। अच्छा, अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू, अच्छा ये सॉरी एक चीज़ थोड़ी मैं और बता रहा हूँ आपको, इसको ना यहाँ पे लिखते हैं। देखिए ये जो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी ऊपर है, देखिए यहाँ भी ऊपर है और इधर भी ऊपर हो रही, दोनों जगह ऊपर है। तो आप क्या बोलेंगे कि इफ नहीं, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स 0 से बड़ा है। कब बड़ा है? इफ x की जो वैल्यू है बच्चों माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा तक तो है ही यहाँ से, देखिए माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, लेकिन b से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे तो भी ऊपर ही वैल्यू मिल रही है। तो यूनियन, जब 2 इंटरवल को ऐड करना होता है तो यूनियन लिखते हैं। तो यूनियन क्या लिखेंगे आप, बीटा से बीटा टू इन्फिनिटी।
मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? देखिए क्या करा मैंने, अगर आप माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या ऊपर, फिर बीटा से लेकर इन्फिनिटी तक ये भी ऊपर है, तो वही लिखा मैंने फर्स्ट केस। सेकेंड में क्या बोलोगे कि एफ एक्स आपका निगेटिव होगा। निगेटिव किस केस में? देखो निगेटिव मतलब वाई एक्सिस के नीचे, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे। देखिए अल्फा और बीटा के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे वो क्या आएगा, नीचे आएगा। तो आप लिखेंगे इफ कब होगा, जब x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा। अगर अल्फा कॉमा बीटा हुआ तो हमारा जो रेंज होगा वो 0 से कम आएगा। और अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा तक जाता हूं और बीटा से लेके इन्फिनिटी तक जाता हूं तो हमारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ए क्या है, 0 से बड़ा, इसका मतलब मींस माउथ किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। आई होप कि सभी को ये मेरी बात क्लियर हो रही होगी। एक बार वीडियो पॉज करके समझने की कोशिश करें, ठीक है? नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को वहाँ पे लिख सकते हैं, तो फिर मैं उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? चलिए एक और केस लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या होता है, ठीक है? चलिए तो अभी तक हमने देखा केस नंबर 4 तक देख लिया हमने। अब एक और केस बनाता हूँ आपके लिए, देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। केस नंबर 5 देखते हैं, राइट? अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अब जैसे मैंने लिया था कि a की वैल्यू वहां पे पॉजिटिव ले ली थी 0 से बड़ी, और d की वैल्यू क्या ले ली थी मैंने, 0 से बड़ी ली थी। तो यहां पे क्या करते हैं, इफ a लेस देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0। अगर a लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, कुछ नहीं चेंज होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो उसके कितने रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे। आप पहले से जानते हैं इसके बारे में। बट कंडीशन चेंज क्या हो जाएगी, देखिए a की वैल्यू लेस देन 0 है। a की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि जो पैराबोला होगा उसका माउथ जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है? बस यही चेंज होगा। तो मैं इसको लिख देता हूं, इसको देखते हैं, वही सेम चीज लिख देता हूं मैं। एफ एक्स हैज 2 रियल रूट, 2 रियल रूट, अगेन 2 रियल रूट्स होंगे बट ग्राफ में चेंज होगा, देखिएगा। तो मैं यहाँ पे 2 रियल रूट्स को अल्फा एंड बीटा लिख देता हूं, एंड वेयर आप ऐसे भी लिख दीजिए, वेयर अल्फा इज लेस देन बीटा, ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका जो ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि 2 रूट है तो ग्राफ तो 2 बार कट करेगा ही एक्स एक्सिस को, ठीक है? तो एक मान लीजिए मैंने बनाया ऐसे, बट ये डाउन की तरफ क्यों होगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, यहां से निगेटिव है, तो पहले ही बता रखा। तो मान लीजिए ये आपका अल्फा है और ये आपका क्या है, बीटा है। ये आपका अल्फा और बीटा है। अब ध्यान दीजिए एफ एक्स के बारे में, देखो रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज की बात करी जाए तो रेंज बताइए क्या होगा, रेंज 2 भागों में बढ़ जाएगा। पहली बात कि अगर आप इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक आते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, नीचे की तरफ है। देखिए अगर आप माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक जाते हैं तो फंक्शन हमारा किधर है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, ठीक है? और अगर आप सिमिलरली अगर आप बीटा से लेके इन्फिनिटी जाते हैं तो भी फंक्शन की वैल्यू किधर है, नीचे की तरफ है। लेकिन अगर अल्फा और बीटा के बीच में रहेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ऊपर है एक्स एक्सिस से। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स निगेटिव होगा। कब, देखिए कब निगेटिव हो रहा है, इफ एक्स जो होगा आपका, एफ एक्स निगेटिव होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा, माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ये एक पहला केस हो गया इसका, ठीक है? एफ एक्स निगेटिव होगा इन केसेस में। दूसरा अगर मैं बात करूं, एफ एक्स हमारा पॉजिटिव कब होगा बच्चों, पॉजिटिव देखिए अल्फा और बीटा, अगर अल्फा और बीटा के बीच की कोई भी वैल्यू रखी जाए तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो लिखेंगे आप इफ एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। तो ये फिर से यहां से आपको देखने को मिल गया है 2 चीजें, थोड़ी ध्यान से समझ के रखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर है एज अ प्रीवियस वन, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अभी तक हमने क्या देखा, सारे केसेस हमने देखे, अलग अलग केसेस। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पे एक पूरा सेशन लूंगा मैं, फुल क्वेश्चन ही करेंगे, रेंज निकालने की कोशिश करेंगे और प्रीवियस ईयर जो मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक पे रेंज निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फंक्शंस पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मीन्स ईयर वाइज करेंगे तो ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि कैसे इन सब का यूज करना है। लेकिन आप इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर
अपना मैसेज करें, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको क्लैरिफाई करने का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को पूरे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।